प्रांगण में बैठे हुए पिता पुत्र बुजुर्ग हम उम्र साथी, हमारे इस देश का गौरव बढ़ाने वाली हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, बुआ भाभी गर्भधार बच्चे, आप सबको मैं अपनी तरफ से व इस पार्टी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं पदवंदन करता हूँ। आप सब मेरा परिचय लीजिए कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ पर रहने वाला हूँ, हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं और हमारी कहानी क्या है। बाबू, गरीबी बड़ी लाचार होती है, चालू किए है तो गरीबी बड़ी मजबूर होती है। किसी गरीब के दिल से पूछो कि गरीबी क्या होती है। इस प्रकार से वो जब कैसे जीवन यापन करता है, कैसे बसर करता है, कैसे गुजारा करता है। मेरा नाम मोहन है बाबू, मेरा नाम मोहन है। मुझसे मेरी छोटी मेरी बहन का नाम राधा है। माँ बाप तो बचपन में ही भगवान को प्यारे हो गए। सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे बाबूजी जीवन यापन करने के लिए, हम भाई बहन की परवरिश करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए सेठ गिरधारी लाल के हाथ से कुछ कर्ज लाए थे और वो कर्ज मेरे बाबूजी नहीं दे सके। मैं रात दिन मेहनत तो मजदूरी करता हूँ और मजदूरी करके किसी तरीके से घर चला रहा हूँ, लेकिन हर महीने ब्याज के तौर पर सेठ गिरधारी लाल के यहाँ पहुंचा आता हूँ, लेकिन उनका कर्ज अभी तक अदा नहीं कर सका। उनका कर्ज चुका नहीं पाया, इसी बात का अफसोस है। और इधर मेरी बहन राधा सयानी हो गई है। रात इसी चिंता में डूबा रहता हूँ कि हे मालिक, अपनी बहन का हाथ कब तीरथ करूं, अपने से बुला जाए और मेरे सर से बोझ हल्का हो जाए। अरे उस माँ बाप के दिल से पूछो जिसके घर में जिसकी बेटी जवान हो, जिसकी बहन जवानी हो, उस माँ बाप उस भाई को कैसे नींद आती है, रात दिन यही सोचता है कि हे मालिक, हे भगवान, इतना गरीब पैदा क्यों किया, बनाया क्यों? अगर गरीब बनाया, गरीब पैदा किया तो धन दौलत क्यों नहीं दिया? आगे जिसके दरवाजे पे जाता हूँ, इससे लेकर लोग दहेज की मांग करते हैं। कभी कभी ठोकर भी खा के चला आता हूँ, मांस ले लेता हूँ, लेकिन सोचता हूँ मालिक, अरे दिन से तू बहन बेटी दे, उसे दौलत जरूर है मालिक, उसे दौलत जरूर है बहन बेटी। अरे गरीबी क्या होती है, किसी मिन्नत का ये देने वाले, अरे देने वाले किसी को गरीबी न दे, अरे मौत देने मगर बदनसीबी न दे। बहन से बताया नहीं और भूख लगी हुई है, काम की तलाश में निकला था लेकिन काम नहीं मिला। मैं इंतजार करती होगी, बैंक के पास जाऊंगा,
मैं जो भी रूखा सूखा बनाई होगी हम दोनों बैठकर बड़े प्रेम से भोजन करेंगे। लेकिन मेरा एक साथी है, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम प्रमोद है, वो आजकल दिखाई नहीं दे रहा है, न तो रईस दिखाई दे रहा है। किसी ने सच कहा है कि जब वक्त खराब होता है, वक्त बुरा आता है, तो लोग कीचड़ उठाते हैं, सारी पीछा धो देती है। ऐसा लगता है कि वो भी मुंह मोड़ लिया, लेकिन इंतजार करता हूँ। मुलाकात होगी थी, आप मेरे खुशहाल नजर आया करती थी। आज मैं क्या देख रहा हूँ, आपका मुखमंडल मुरझाया है और आंखों में आंसू। क्या बात हो भैया? आंसू तो शायद उस मालिक ने जब इस दुनिया में भेजा है, जैसे उसने कह दिया हो कि जाओ, तुम्हें इस दुनिया में रोने के सिवा और क्या मिलेगा। कहानी मुकद्दर में नहीं। देखो भैया, बहन इंतजार करती होगी। हाँ भैया, इसलिए कि भूख लगी है, मुझे खाना नहीं खाया, मेरे साथ आया काम करने के लिए। खाना तो मैं भी नहीं खाया भैया। आज बहन के पास कुछ जरूर बनाई होगी भैया, मगर चलते चलते भैया जितना दूर मेरा संगीत का प्रेमी आए हैं सबको भाई आजादी के मुखातिब से कुछ मनोरंजन हो जाएगा। यही कुछ कहते सुनते चलते हैं, रास्ते निकल जाएगा। बात ये है, जो बच्चे ये नौटंकी का आगाज आज हुआ है, प्रारंभ हुआ है। आदमी स्वर संगीत पारसी मालिक आप आजाद जानकर और मास्टर शाही नक्कारा वादक जो कि आप दमदम सर्जनी के रहने वाले हैं, और ये आजाद आपके क्षेत्र इसी गांव का बच्चा है, इसी पावन पवित्र धरती का है। अगर इसने कदम उठाया है तो आप सब उसका साथ दे, हौसला बुलंद करें और उसको मारने की कोशिश करें। नहीं, हम सब भी साथ देंगे, कोशिश करेंगे कि बच्चे को कामयाबी मिले और चारों तरफ नाम होगा। अगर उसका नाम होगा तो आपका नाम होगा, आपके घर का, आपका गांव का, आपके घर का नाम होगा। जितने भी हमारे नौटंकी कलाकार आए हुए हैं सबसे नमस्ते प्रणाम करता हूं। आइए जो शब्द कहना चाहता हूं, सबने बहुत सुना, हम आपको इस मौके पर सुना रहे हैं शोक गीत। और ऐसे महान पुरुष शोक गीत सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब। मैं तो इतिहास को नहीं पढ़ा लेकिन लोगों से सुना हूं। आप कितने बड़े विद्वान, कितने बड़े मसीहा, जिन्होंने देश का संविधान बनाया 2 साल 11 महीने 18 दिन। आपने अपनी नींदें हराम कर दी, किसके लिए? हम आपके लिए। अगर आज मंच में बोलने का अधिकार मिला है तो किसकी देन है? ये बाबा भीमराव अम्बेडकर की देन है। किसी समाज में उठने बैठने का हौसला अटैक हुआ है, मौका मिला है अपने बच्चों का एडमिशन विद्यालय कराए, तो किसकी देन है? बाबा भीमराव अम्बेडकर की देन है। अगर हम दलित समाज में बाबा साहब ना पैदा हुआ होते, मोबाइल चार्ज कर दिया नीचे ना आए होते
तो हमें ये अधिकार न मिल पाता। अब एक भूल जाए आइए जी के माध्यम से बाबा साहब को हम याद करते हैं कि जब आखिरी वक्त उनका आया तो शरीर में बीमारी बढ़ गई, बीपी बढ़ गई, कभी लो हो जाती, कभी बढ़ जाती, शुगर हो गया। और आप तो जानते हैं जब बाबा साहब का स्वर्गवास हुआ, दिल्ली में तमाम नेताओं की समाधि बनाई गई, बड़े बड़े नेताओं की। इतिहास गवाह है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तमाम नेताओं की हम बात कर रहे हैं, हम नाम नहीं ले रहे। आप कितने खुद सक्षम हैं, सबकी समाधि बनाई गई, सबको जलाने दिया गया। लेकिन बाबा साहब जिसके पास इतनी डिग्रियां थी, उन्हें दिल्ली में न दफनाने दिया गया, न उनकी समाधि बनवाने दिया गया। इतना अपना आइए, आपको शायद पसंद आए। अगर कोई भूल हो जाए तो भाई बच्चे हैं, माफ जाते हैं। आइए लहरें तो बहुत उठी पर कोई समंदर नहीं हुआ। नेता तो बहुत आए लेकिन कोई अम्बेडकर नहीं हुआ। आदमी के जगह पर अगर आदमी जिन्हें प्यार से भांजा जी कहते हैं, मैनेजर हमारे बड़े भैया मोतीलाल बकलुआ और उनके मशहूर खलनायक मानवेल महोदय सम्मानी श्री हमारे बाबू बच्चा सिंह खामपुर नारायणगंज के माथा का फटाफट कहने वाले हैं। इसे भैया की तरफ से 100 रुपया का पुरस्कार, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। हम एक सभी को प्रणाम करते हैं। चारों जिले में जिनका नाम हो नटकारा वादक, आप बबलू उस्ताद, जो कि नानल सही पावन सर्जरी के रहने वाले हैं।
लालच नहीं, पावर पवित्र धरती के रहने वाले आपके कदमों द्वारा ये बहुत सारी माया, बहुत सारा प्यार है। मालिक हमेशा आपको खुशहाल रखे, जहाँ भी रहे इसी तरीके से आपका नाम थोड़ा होता ही रहे। मेरी भी उम्र लग जाए दूंगा। जो किसी उनका सारा परिवार वाकई दिल्ली में रहता था, फिर भी दूसरे बंद में कहना क्या है, आपको गौर करेंगे भैया। अरे आपने क्या नहीं किया, अरे आपने तो अपने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दिया, 4-4 बेटों की कुर्बानी आपने दिया। किसके लिए? हम आपके लिए। आज के दिन में कभी ये नहीं आया कि आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हमारे देश के हैं तो हमारे भाई हैं।
उनके पार्थिव शरीर को कहां पर लाया गया, कहां पर दफनाया गया, इस गीत के माध्यम से आप सुने कि उनके पार्थिव शरीर को कहां पर लाया गया, उनका संस्कार कहां किया गया। कि मुंबई में मुंबई में जाकर समुद्र के किनारिया समाधि से समाधि चैत भूम जलाए शरीरिया। यदि मुंबई महाराष्ट्र में बाबा साहब के पार्थिव शरीर को आखिरी वक्त लाया गया, वही करूंगा आखिरी संस्कार किया गया, समाधि बनाई गई, समाधि का नाम चैत भूम।